हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो फिर से आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है और यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे और साथ में ही हम लोग कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ये भी समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल शेयर मार्केट ईजी पर पहली बार आ रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। 1 डे का चार्ट है। लगातार मैं आपको बताते आ रहा था जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था 1 डे के चार्ट पे। तो ये देखिए, यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन पे मार्केट अब पहुँच चुकी है। आपको मैंने बताया था कि एक 41,000 जल्दी ही आएगा और ये कब बताया था, जबकि मार्केट 39,000 के आसपास थी उस समय बताया था। 39,000 माफ़ कीजिएगा 39,800 पे थी उस समय। मैंने बताया था कि यहाँ से या तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा या तो फिर अप साइड में अच्छा मूव आएगा और टारगेट मैंने आपको दे दिया था यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आज का जो ये चार्ट है और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए देखा, उसके यहाँ पे ऊपर यहाँ पे देखिए क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे रिएक्शन मिलता है और अगर ये जो पॉजिटिविटी है ये बैंक निफ्टी में कंटिन्यू रहती है तो 41,300 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो फिर आपको आगे आने वाले टाइम में 41,650 और वहाँ से क्रॉस करता है तो फिर आपको 41,880 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद से फिर मार्केट में अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये हाई बनाया था लगातार यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट हो रहा था। तो ये लोअर हाई जब ब्रेक होता है 41,650 का और उसके बाद से यहाँ भी जो ये हाई बनाया था ये भी ब्रेक होता है, तो ये जो हाई है अगर देखा जाए तो यहाँ पे 41,932 का है। तो उसके बाद से बैंक निफ्टी में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी और फिर अप साइड में अच्छे मूव्स आएंगे। ठीक है, और फिर हमारा बड़ा बड़ा टारगेट निकल के आएगा 44,000 जो हाईएस्ट है। तो अभी वहाँ तक के लिए कुछ कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर अभी बताया जा सकता है कि आपको आगे आने वाले टाइम में 41,300 यानी कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 41,287 यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है और वहाँ से क्रॉस होता है तो 41,650 का। ये आगे आने वाले कुछ दिनों में, अगले 1-2 हफ्ते में आपको ये टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि हम कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि आज किस तरीके से बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया। तो देखिए, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है आपको ये 9:15 का ये चार्ट है। ओके, ये आज 5 अप्रैल। तो यहाँ देखिए ओपनिंग जो हुई है, ओपन इज इक्वल टू यहाँ पे हाई रहा, ओपन होने के बाद से डायरेक्टली नीचे आया मार्केट। और देखिए कभी कभी क्या है, चीज़ें एक्सेप्शनल भी होती हैं, एक्सेप्शंस में भी जाती हैं। यहाँ देखिए ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल बना तो उसके बाद से साइडवेज रहा, साइडवेज रहने के बाद से फिर आपको ये देखिए ये कैंडल ही कितना ज़्यादा लो बना है। यहाँ पे इसका जो ये फर्स्ट जो कैंडल है इसका हाई देखिए कहाँ गया है आपको 40,809 और 802। यही आज का लो रहा मार्केट का, बैंक निफ्टी का यही आज का लो रहा। और उसके बाद से ये साइडवेज रहने के बाद से इसने नया एक यहाँ पे उसके ऊपर सस्टेन किया 40,815 ये रहा, यहाँ से फिर से लो बनाया था और उसके बाद से एक अच्छी अपसाइड में मूव आई। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं ये बता देता हूँ कहाँ आपका ट्रेड बन सकता था। तो एग्जैक्टली यहाँ पे
अगर आप ट्रेड लेते हैं ओपन इज इक्वल टू हाई देखते हुए अगर ट्रेड लेते हैं आपको, तो उसके लिए आपको 15 मिनट के कैंडल में जाना है। 15 मिनट के कैंडल में देखना है कि क्या यहाँ पे ऐसा कुछ बनता है क्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई, लेकिन एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, तो इसके नीचे आप एंट्री ले सकते थे, लेकिन आपको टारगेट यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी आप अप्लाई कीजिए, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ साथ आपका एसएल हमेशा होना चाहिए। कोई भी स्ट्रेटजी पे आपको ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए कि ये स्ट्रेटजी मुझे प्रॉफिट देगा ही देगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आपको हमेशा अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखना है, एसएल को हमेशा ही रखना है 10 to 15%, या फिर आप अगर कहीं सपोर्ट बनता है तो उसके हिसाब से आप अपना एसएल रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बता दिया। यहाँ मैंने देखिए ये कल का जो आपको 29 ऑफ मार्च यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था यहाँ पे बैंक निफ्टी में, ये मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ देखिए ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली यहाँ पे फॉलो हुआ है। आज आप देखिए ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है और यहीं पे मार्केट सस्टेन किया है। तो यहाँ पे हम ये जो हाई बनाया इसको भी बहुत ही कोशिश हुआ ये हाई तक पहुँचने के लिए, लेकिन नहीं पहुँच पाई बैंक निफ्टी। अभी हम कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो कल देखिए अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है, एक्सपायरी भी है, तो वोलेटिलिटी बनी रहेगी, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन चेन जरूर ही आपको देखना होगा, और ऑप्शन चेन के साथ साथ आपको अपनी जो क्वांटिटी है वो हमेशा एक्सपायरी के दिन कम रखनी होगी, तब जाके आप कम रिस्क लेते हुए अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मार्केट अगर इसी रेंज में खुलता है यानी 41,000 के आसपास खुलता है, और वहाँ से जो आज का हाई है देखिए 41,071, तो ये जो हाई है इसको अगर ब्रेक करता है तो वहाँ पे आपको टारगेट, मैंने कल भी टारगेट बताया था 41,115 बताया था, तो वहाँ आज मार्केट नहीं पहुँची, तो 41,115 पे रेसिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकलता है मार्केट, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 41,164 और 41,210 ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकता है। आपको मैंने वन डे चार्ट पे भी दिखाया था कि 250 के आसपास अच्छा रेसिस्टेंस है। यहाँ पे फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये जो पॉइंट है आपको 41,250, तो यहाँ पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस है इस एरिया में, तो यहाँ तक मार्केट कल टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इंट्राडे लेवल पे मैंने आपको बता दिया कि 41,164, 41,210 और उसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको 41,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अप साइड में। अगर डाउन साइड में, अगर मान लीजिए मार्केट इसी रेंज में खुल के और उसके बाद से नीचे की तरफ आता है, तो ये देखिए ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, यानी कि कौन से पॉइंट को, यानी 40,960 के नीचे मार्केट निकलता है, तो वहाँ से कमज़ोर होते हुए दिखेगा आपको, और टारगेट क्या मिलेंगे 40,921, 40,840 और 40,800, ये टारगेट्स आपको डाउन साइड में मिल सकते हैं। तो ये हो गया इसी रेंज में अगर ओपन हुआ। तो अगर मान लीजिए कि कोई गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुलने के केस में अगर 41,115 के आसपास खुलता है, वहाँ से अगर देखिए कोई रेड कैंडल बनाता है, तो वहाँ पे आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 41,115 पे भी रेसिस्टेंस है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि मार्केट अब अप ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है, तो जब भी आप पुट में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी कम रखनी है, और जब भी आपको कॉल में एंट्री लेने का मौका मिलता है तो वहाँ पे आप अपने फुल क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 41,100 या 41,200 के आसपास सपोज कीजिए खुल जाएगा, तो वहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया है, आपको ध्यान देना होगा। तो
वहाँ से अगर आपको प्राइस एक्शन को देखिए, प्राइस एक्शन को देख के उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर प्राइस एक्शन में आपको नेगेटिव कैंडल बनता है तो आप वहाँ पे पुट में एंट्री ले सकते हैं। अभी मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के केस में आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि 40,960 इसके नीचे अगर ओपन होता है, ठीक है, उसके नीचे ओपन होता है, या इसके आपको मान लीजिए 40,920 और 960 के बीच में ओपन होता है, तो आपको वेट करना होगा। 40,965 को क्रॉस करता है, ठीक है, तो आपको पहला टारगेट हो जाएगा 41,018 और उसके बाद 41,071, ये दो टारगेट हो जाएंगे। यहाँ से मार्केट निकलता है तो आपको फिर थर्ड टारगेट 41,115 हो जाएगा। तो ये हो गया, अगर इसी रेंज में खुलता है तो आप वेट कीजिए। अगर यहाँ से मान लीजिए 40,960 और 40,930 इसके बीच में खुलता है तो आपको वेट करना होगा। और जब मार्केट डाउन साइड में 40,925 के नीचे निकलता है, टाइम स्पेंड करता है, स्ट्रगल करता है, और स्ट्रगल करने के बाद से वो ऊपर के साइड में नहीं निकल पाता है और 920 के नीचे निकलता है, 40,920 के नीचे निकलता है, तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं, वहाँ पे आपको टारगेट क्या मिलेगा? 40,840 और 40,733, ये टारगेट्स आपको डाउन साइड में फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया गैप डाउन। अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए 40,000 आपको 850 के आसपास खुल जाता है या 40,800 के आसपास खुलता है, तो वहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, 40,850 के आसपास यहाँ सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में निकलता है तो वहाँ पे आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं, जहाँ की आपको अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ की आपको 40,920, 40,965 और 41,000 के टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में भी आपको मैं सीधे पहले वन डे के चार्ट पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए वन डे में भी मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, आपको मैंने बताया था कि मार्केट देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करती है, और 17,515 का टारगेट दिया था मैंने कि यहाँ तक अगर अपसाइड में मूव होती है तो 17,515 तक पहुँच सकती है। तो देखिए क्लियर कट यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, और अगला जो टारगेट आपको दिख रहा है यहाँ पे मुझे, वो आपको अगर इसी तरीके से पॉजिटिविटी क्रिएट रहती है तो आपको आगे आने वाले टाइम में 18,000 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है आगे आने वाले 2-3 वीक्स में। ठीक है, अगर कहां से हम कंफर्म हो जाएंगे तो देखिए 17,600, 17,651 और 17,684, ये तो आपको इंट्राडे लेवल पे आपको टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी? 17,780, इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा, सस्टेन करेगा, तो वहाँ से फिर आपको ट्रेंड चेंज हो जाएगा और अप साइड में फिर अच्छे मूव्स देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो पहला यहाँ पे हाई है 17,750 का, तो ये हाई को मार्केट निकालेगा 17,750 का, तो वहाँ से फिर आपको दिखेगा कि हाँ मार्केट में अभी स्ट्रेंथ आ चुका है। ठीक है, तो उसके पहले तक अभी हमें कॉशस होके ट्रेड करना होगा। अभी हम देख लेते हैं कि इंट्राडे लेवल पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। आपको ले चलता हूं मैं 5 मिनट के चार्ट पे। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए लगातार जो भी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया तो वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसमें बिलीव कितना रखते हैं। रेगुलर अगर आप चैनल के साथ बने रहिएगा और अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा, साथ में जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको बैक टेस्ट कीजिएगा, अपने क्वांटिटी को सही तरीके से मैनेज कीजिएगा, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट जनरेट
करेंगे। ठीक है, तो इंट्राडे लेवल पे क्या था आज का, देखिए जो ओपन हुआ, तो ये आपकी ओपनिंग कैंडल है, यहां पे ओपन हुआ मार्केट 17,432 के आसपास। पहले तो इसने लो लगाया यहाँ पे 17,400 का, और उसके बाद से फिर लगातार ऊपर जाते हुए निफ्टी दिखा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वन डे चार्ट पे एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ था, एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे जो ये मूविंग एवरेज है, 9 डेज है आई थिंक, यस 9 डेज और 21 डेज, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर भी होने वाला है और ब्रेकआउट भी जो ट्रेंड लाइन था उसका हो चुका है। तो ये दो इंडिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट में यहाँ से तेजी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अभी कल के लिए हम किस तरीके से निफ्टी में प्लान कर सकते हैं, तो निफ्टी में देखिए इसी एरिया में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद से सस्टेन करता है और अप साइड में जाता है, तो वहाँ पे आपको जो टारगेट्स मिलेंगे 17,600, 17,651 और 17,684, ये टारगेट्स आपको इंट्राडे लेवल पे देखने को मिल सकता है। कब? जबकि अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसी रेंज में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से डाउन साइड में आ रहा है, तो हम कहां पे एंट्री ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और आप 17,482, देखिए 17,482, इसके नीचे जब मार्केट निकलता है तो वहां से आपको वीकनेस जरूर देखने को मिलेगा और टारगेट्स होंगे 17,430 और 17,376, ये आपको टारगेट होंगे। तो क्या 17,557 इधर अगर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से आप एंट्री कहां से ले सकते हैं, तो एंट्री आप ले सकते हैं जब इस पॉइंट को निकालता है 17,000, जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा 17,523, और ये देखिए जो दो मूविंग एवरेज हैं तो इनका भी यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होगा, प्लस में आपको जो ये सपोर्ट बना हुआ है तो ये भी ब्रेक होते हुए दिखेगा। तो 17,523 इसके नीचे निकलता है तो आप एंट्री लेंगे तो आपको टारगेट मिलेगा 17,482, और 482 के बाद अच्छे वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। 482 के बाद से 17,430 और 17,376 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो अगर मान लीजिए कि कोई गैप अप खुल गया, गैप अप अगर मान लीजिए 100 पॉइंट गैप अप खुल गया 17,650, तो आपको मैंने बता दिया 651 पे यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो वहां पे आपको मैंने 1 आवर के चार्ट पे देख लीजिए एक बार, तो ये देखिए 17,651, ये देखिए 17,651 यहाँ पे रेसिस्टेंस है और कई रेसिस्टेंस है यहाँ पे। तो अगर ये इधर ओपन होता है, ओपन होने के बाद से डाउन साइड में अगर मूव बनाता है तो फिर आपको पुट में एंट्री ले सकते हैं अगर आप ऑप्शन बायर हैं। अगर मान लीजिए कि गैप अप खुलने के बाद से 17,000 तो फिर 651 या 17,600 के आसपास ओपन होता है तो फिर आपको 651 का स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 651 के ऊपर निकलता है फिर आपको 17,684 तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन यानी कि 17,482 इसके नीचे अगर खुलता है, 17,482 के नीचे खुलता है तो वहां पे आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। वहां से आपको वीकनेस देखने को मिलेगा जो कि आपको 17,430 और 17,376 तक लेके जा सकता है। ठीक है, और अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद से
17,000 मान लीजिए कि 17,500 के आसपास खुलता है, तो 500 के आसपास खुलता है तो 17,523 इधर इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो आप फिर कॉल में एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट क्या हो जाएगा 17,570 जो कि आज का हाई है, और उसके ऊपर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया 17,600 और 651 के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको केसेस डिस्कस कर दिया। आप एक्सपायरी है तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपायरी के लिए आपको 4-5 रूल इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि आपको क्वांटिटी छोटी रखनी चाहिए, कम पैसे से ट्रेड करना चाहिए, नंबर 1 है। नंबर 2 आपको मल्टीपल एंट्री का मौका मिलेगा, वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है, तो उसमें आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है 5%, 10%, 15% उतने पे आप निकलते रहिए और छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करते रहिए। आप भले नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको कोई भी क्वांटिटी लेके कभी भी बैठना नहीं है एक्सपायरी के दिन। अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा आप करेंगे तो फिर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी हाई रहेगी। अगर आप बैंक निफ्टी में सपोज कीजिए 200 वाला कॉल लेते हैं तो वो 250 तक जाएगा, उसके बाद से वापस आ जाएगा और फिर आपको 150 जाते हुए दिखेगा या और भी नीचे जाते हुए दिखेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये एक पॉइंट हो गया। एक और मैं पॉइंट बता देता हूँ कि आपको फर्स्ट हाफ में इन द मनी ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, और सेकेंड हाफ में आप OTM ले सकते हैं 1-1.5 बजे के बाद से। साथ में चौथा पॉइंट ये है, ऑप्शन चेन पे हमेशा ध्यान रखिए। अभी आज मैंने ऑप्शन चेन देखा था बैंक निफ्टी का, तो जो लास्ट में 41,000 से कॉल सेलर्स थे उनकी अनवाइंडिंग हुई है, पहले 60 उनकी अनवाइंडिंग काफ़ी मात्रा में हुई है, तो उस पर भी आप ध्यान रखेंगे तो आप एक्सपायरी के दिन सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अगले एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।